हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल। आपका स्वागत है मेरे रामबान चैनल पे। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के विदेशी स्रोतों के बारे में और देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो आने वाले पिछली परीक्षाओं आने वाले आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं। पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन विदेशी स्रोत से लेकर के पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हमारा है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। आज का क्या है? भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है और देखे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं और उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो हमारा प्रिएम्बल है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं भारत की प्रस्तावना के साथ। तो भारत की प्रस्तावना क्या है? तो भारत की प्रस्तावना यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इतर द्वारा इस संविधान के अधिनियमित आत्मसमर्पित ये सब सारी चीजें जोड़ी गई हैं। और ये सब चीजों को इस संविधान में कई देशों के हमारे संविधान में निर्माताओं ने कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसको जांचा देखा, और वहां से जो प्रजा के हितकर जो चीजें थी वे उन चीजों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया। तो ये सब सारी चीजें करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की और उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया, ताकि एक सर्वोत्तम राज्य की स्थापना की जा सके। तो चलिए आज विदेशी स्रोतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो मौलिक कर्तव्य है वह हमारा रूस, जो पहले यूएसएसआर था, रूस के संविधान से लिया गया है। आज का दूसरा जो क्वेश्चन है वह है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के सिद्धांत से लिया गया है? तो संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से हमारा आज भी बहुत ही अच्छा रिश्ता है देश का। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। रूस के साथ भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारा बहुत अच्छा है। रूस हमारे लिए आज भी हमेशा खड़ा रहता है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह हमारा लिया गया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ठीक है। और आज का जो है चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो कि संवैधानिक संशोधन जो है वह हमारा लिया गया है, किससे लिया गया है? तो यह हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संवैधानिक संशोधन किससे लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आज का पांचवा क्वेश्चन है
कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है हमारा आयरलैंड के संविधान से। किससे लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आज का छठा क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सातवां क्वेश्चन है आपातकालीन जो उपबंध है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकालीन उपबंध जो है वह हमारा लिया गया है किससे लिया गया है। तो वह हमारा लिया गया है जर्मनी के विमर्श संविधान से। किससे लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है। और क्या है कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है वह लिया गया है किससे लिया गया है। यदि आपको पता हो तो बता सकते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आज का 9वां क्वेश्चन है विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वह लिया गया है ब्रिटेन से। किससे लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। आज का 10वां क्वेश्चन है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। किससे लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। और आज का 10वां क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है और वह भी हमारे लिए हर एक स्थिति में हमारी सहायता करता है। और उसके बाद जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इससे हमारा क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। आज का 13 क्वेश्चन है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से। ये सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वह पिछले परीक्षाओं स्टेट पीसीएस एग्जाम और भी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी इन सब चीज़ों से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का 14 क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वह लिया गया है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या पूछ रहा है कि जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या पूछ रहा है जनहित याचिका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यदि आपको पता हो तो बता सकते हैं। 10 सेकेंड का समय है। तो चलिए तो जानते हैं। तो जनहित याचिका जो है वह हमारा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा के संविधान से लिया गया है। और भारत जो है
सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसका अपना सब विश्व में सबसे बड़ा इसका लिखित संविधान है, प्रजातंत्र है। और चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व शब्द जो जोड़े गए हैं हमारे प्रियम्बल में, वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। किससे लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। या मतलब फ्रांस का जो वैसा कोई खास संविधान नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये सारी चीज़ें संविधान के रूप में उपयोग में लाई जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों को प्रजा के हित को देखते हुए हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का जो निर्णय है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को, सारी क्वेश्चन को आज हमने देखा, जाना। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि ये सब सारे जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में, पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और शायद हो सकता है आने वाले भविष्य में भी कुछ परीक्षाओं में पूछे जाएं। तो इन सब चीज़ों को याद रखना जरूरी है कि हमारे कौन कौन से चीज़ संविधान में विदेशी स्रोतों से जुड़े गए हैं। और चलिए कुछ और तथ्य को जान लेते हैं कि भारतीय संविधान जो है एक विशेष संविधान सौधा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, ये भी कहा जाता है। ये सब सारी चीजें भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से ली गई है। एक और है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह जापान से ली गई है। तो ये सब सारी चीज़ों को, और भी हमारे संविधान में यह भी देखने को मिलता है कि जो अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया था, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ों को हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ा है। क्योंकि ये जो 19 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वह भारतीयों के लिए उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें दी गई थी और बहुत सारी चीज़ें प्रजा के हित में थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया। और इसमें यह भी देखने को मिलता है कि 1935 से 60 to 70% चीज़ें भारतीय संविधान में इंगित की गई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है यह सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा और आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम और भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस सब में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रामबाण ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।